तो दोस्तों आज हो गया 27 जून 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी होता समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान कृषि कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए किसान राज्यपालों से मिलकर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन दे रहे हैं। वहीं दिल्ली में उपराज्यपाल से मिलने जा रहे किसानों को कथित तौर पर पुलिस द्वारा पकड़े जाने की खबरों के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर डटे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारे लोगों को उपराज्यपाल से मिलने नहीं दिया गया तो हम दिल्ली कूच करेंगे। हम कैसे जाएंगे, इस पर हम अभी बैठक कर रहे हैं। हम उपराज्यपाल के पास जाएंगे। टिकैत ने कहा कि हमारे जिन पदाधिकारी को पकड़ा गया है उन्हें या तो तिहाड़ जेल भेजो या राज्यपाल से उनकी मुलाकात कराओ। हम आएंगे, बताएंगे कि दिल्ली का क्या इलाज करना है। दूसरी बड़ी खबर, कोरोना से जारी जंग के बीच दिल्ली में अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना के केस घटने की वजह से दिल्ली में लागू प्रतिबंधों में ढिलाई दी गई है। अनलॉक की नई गाइडलाइन के मुताबिक सोमवार से जिम और योग सेंटर को 50% लोगों की क्षमता के साथ खोलने की इजाज़त दे दी गई है। वहीं आपको बता दें कि 28 जून को 50 लोगों के साथ मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल और होटल में 50 लोगों के साथ शादी समारोह की इजाज़त भी दी गई है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की स्थिति को लेकर राज्य के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को 2.5 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वायरस रोधी टीके की खुराक दी गई है, जो अब तक एक दिन में सबसे अधिक है। तो वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जुलाई के लिए टीके के 45 लाख खुराक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। तीसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई ने स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर राज्य भर में चक्का जाम किया। भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लागू करेंगी और अगर वो ऐसा नहीं कर सके तो वो राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। आपको बता दें कि वैरायटी स्क्वायर चौक पर प्रदर्शन के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार लोगों को यह कहकर बरगला रही थी कि वो यह मुद्दा संसद में उठाएगी। चौथी बड़ी ये खबर, समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में लापरवाही बरतने पर 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने शनिवार को हटाए जाने संबंधी कार्रवाई की जानकारी दी है। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती, भदोही, गोंडा और ललितपुर के जिला अध्यक्षों को उनके पद से पदमुक्त कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी जानकारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी को दे दी है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि इन जिला अध्यक्षों की लापरवाही के चलते जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए संबंधित जिलों में पार्टी उम्मीदवार का या तो समय से नामांकन नहीं हो पाए या फिर खारिज हो गया है। सपा अब इन जिलों में जल्द ही नए जिला अध्यक्षों को नामित करेगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने पंचायत चुनाव में धोखाधड़ी और धांधली कर अलोकतांत्रिक आचरण का परिचय दिया है। पांचवी बड़ी खबर, बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। शनिवार को लोजपा नेता चिराग पासवान ने कहा है कि मेरे पिताजी रामविलास पासवान और लालू यादव काफ़ी घनिष्ठ मित्र रहे हैं। मैं और तेजस्वी यादव एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं और हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई के समान हैं। बिहार में जब चुनाव का समय आएगा तब पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला लेगी। आपको बता दें कि एएनआई के साथ बातचीत में चिराग पासवान ने कहा है कि CAA, एनआरसी समेत हर कदम पर मैं भाजपा के साथ खड़ा रहा हूँ। वहीं नीतीश कुमार इससे असहमत थे। अब बीजेपी को तय करना होगा कि आने वाले दिनों में वो मेरा समर्थन करेंगे या नीतीश कुमार का। छठी बड़ी खबर, यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन सियासी सरगर्मी अभी से तेज हो चुकी है। इस बीच खबर है कि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन हो सकता है। ये दोनों पार्टियां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एक साथ मैदान में उतर सकती है। आपको बता दें कि AIMIM यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि इस गठबंधन को लेकर दोनों पार्टी के नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से सबको चौंकाने वाली AIMIM यूपी में भी अपना भविष्य तलाश रही है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीते महीनों में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात भी की थी। इसमें ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव जैसे नेताओं का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। पिछले बार हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। पार्टी ने विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन उसके खाते में महज 19 सीट ही आ पाई थी। उसे कुल 22.23% वोट मिले थे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी पिछली बार के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई लेकिन उसका खाता नहीं खुल सका था। AIMIM ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसका मतलब साफ है कि इनको
प्रभु श्री राम में आस्था नहीं है, इनको चंदा चोरों में और प्रॉपर्टी डीलर्स में आस्था है। हम तो पहले दिन से मांग कर रहे हैं। अरे उन्होंने तो तुरंत आके कहा था संजय सिंह के ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे। क्या हुआ मानहानि का मुकदमा? मैंने तो यहां तक कहा था योगी जी से कि आप जो मानहानि का मुकदमा मेरे ऊपर हो उसकी फास्ट ट्रैक में सुनवाई कीजिए। तो जांच की मांग तो पहले दिन से मैं कर रहा हूं, लेकिन जिनको जांच करना है उनके ही लोग शामिल हैं, तो कैसे वो जांच कराएंगे? जब चोर ही मुंसिफ बना हुआ है तो कार्रवाई कौन करेगा? मुश्किल ये है। थैंक यू। हाँ, देखिए मुझे बहुत अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी संवेदनहीन पार्टी है। जब देश में 3 लाख केसेस थे तो देश के प्रधानमंत्री घूम घूम के उछल उछल के बंगाल के अंदर रैली कर रहे थे और कह रहे थे मुझे तो सिर्फ पीछे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। उनको कोरोना से मरने वालों की लाशें नजर नहीं आ रही थी। गंगा नदी में तैरती हुई सड़ती हुई वो मजबूर लोगों की लाशें नजर नहीं आ रही थी। शमशान घाटों पे जो कतारें लगी थी लाशों की, वो नजर नहीं आ रहा था प्रधानमंत्री जी को। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में रैली कर रही थी और अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे थे? वो देख रहे थे कि बत्रा अस्पताल में एसओएस आ गया, उसको ऑक्सीजन कैसे जल्दी पहुंचाया जाए। गंगाराम में आ गया, उसको ऑक्सीजन कैसे जल्दी पहुंचाया जाए। राजीव गांधी में आ गया, उसको ऑक्सीजन कैसे जल्दी पहुंचाई जाए। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की गुहार आ गई, उसको कैसे जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। एक मुख्यमंत्री दिन रात जग के अपने 2 करोड़ लोगों के लिए सांसें मांग रहा था, यह उसका गुनाह है। भारतीय झूठा पार्टी वाले चंदा चोर लोग ये कहना चाहते हैं कि लोगों को मरने दो, आप सांसें नहीं दे सकते किसी को। यह अपराध है अरविंद केजरीवाल जी का। और बताइए, सुप्रीम कोर्ट के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। जिस रिपोर्ट में तमाम असहमतियां हैं लोगों की, वो रिपोर्ट लेके सार्वजनिक कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत हैरान हूं कि कितने क्रूर और संवेदनहीन लोग हैं ये लोग। मतलब ये कह रहे हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अरविंद केजरीवाल ने मरने क्यों नहीं दिया।